किसी ने क्या खूब कहा है कि अंत समय तो सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा होता है, असल ज़िंदगी में तो सिर्फ अंतिम संस्कार ही होता है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक वृद्ध प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने अपने महल में एक उत्सव का आयोजन किया। उस उत्सव में उन्होंने अलग अलग नगरों से राजा बुलवाए, अपने गुरु को बुलवाया और एक प्रसिद्ध नर्तकी थी उसको बुलवाया। गुरुजी के आने पर उन्होंने गुरुजी को एक स्वर्ण मुद्रा वाली पोटली दी कि गुरुजी, जब आपको नृत्य अच्छा लगे तब आप उस नर्तकी को भेंट स्वरूप दे देना। फिर उसके बाद सब लोग उस नृत्य का आनंद ले रहे थे रात्रि में। फिर सुबह का समय हुआ, जो ब्रह्म मुहूर्त हुआ, उस समय उस जो तबले बजाने वाला था उसको नींद आने लगी, वह ऊँघने लगा। तब उस नर्तकी की नज़र उस तबले वाले पर गई कि यह तो ऊँघ रहा है, अगर राजा ने देख लिया तो इसको दंड दे देंगे, इसको सज़ा मिलेगी। क्या करूं जो यह जाग जाए और मतलब पास में भी न जाना पड़े। फिर उसने एक दोहे के जरिए उस तबले वाले से कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं न कलंक लगाए, यूं न कलंक लगाए। यह दोहा सुनकर वह तुरंत जाग गया तबले वाला और फिर से वही मधुर धुन में अच्छे से तबला बजाने लगा। यह दोहा सुनकर जो राजा का बेटा था युवराज, वह दौड़ कर आया और नर्तकी के पास अपना मुकुट उतार कर रख दिया कि ये लीजिए, ये आपका इनाम। फिर कुछ देर बाद वह राजा की बेटी आई और उसने अपने गले का हार उतार कर उस नर्तकी को दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी आए और उन्होंने वह स्वर्ण मुद्रा वाली पोटली उस नर्तकी को दे दी कि यह आपका इनाम। यह सब देखकर राजा को क्रोध आया और राजा के क्रोध में कहने लगे कि यह क्या नाटक है, यह तुमने क्या किया, तुम सबको लूटना चाहती हो, एक दोहे के कारण तुम सबको लूटना चाहती हो, एक दोहा सुनाकर। फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं राजन, आप इसे मत डांटिए, इसके इस दोहे ने तो हमारी आंखें खोल दी। तब राजा का पुत्र बोला कि पिताश्री, मैं आज अपने इन सैनिकों के साथ मिलकर आपकी हत्या करवाना चाहता था, क्योंकि आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं और अभी भी आप इस सिंहासन पर बैठे हो। आप मुझे राजा नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए मैं सबके साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था। पर इसके इस दोहे ने मेरी पूरी जिंदगी सुधार दी कि उसने कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही, पूरी जिंदगी निकल गई, बस थोड़ी सी रह गई, कभी ना कभी तो पिताजी मुझे राज सिंहासन देंगे ही, इसलिए मैंने अपना मन पलट लिया। इसके बाद जो राजा की बेटी थी उसने कहा, पिताजी, मैं भी यह सोच रही थी कि मेरी शादी की उम्र हो गई और पिताजी मेरी शादी नहीं करवा रहे अभी, तो उनको मेरी फिक्र नहीं है, इसलिए मैं आज मैं महायोजन के साथ भागने वाली थी, उसके साथ विवाह करने वाली थी। पर इस दोहे ने मुझसे कहा कि एक ना एक दिन तो पिताश्री मेरी शादी करवा ही देंगे। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा कि राजन, मैं भी पूरी ज़िंदगी तप करते करते पूरी ज़िंदगी निकाल दी और भगवान में मन लगाकर मैंने सारा समय व्यतीत किया, पर लास्ट समय में यह मैं क्या कर रहा हूँ कि घड़ी गई थोड़ी रही, पूरी ज़िंदगी मैंने अच्छे कर्मों से निकाल दी, अब लास्ट समय में मैं यह नृत्य देख रहा हूँ। फिर इसलिए गुरुजी ने यह बात कहकर गुरुजी अपने आश्रम चले गए। फिर इसके बाद राजा को भी हुआ कि हाँ, ये बात तो सही है, मैं क्या कर रहा हूँ। उस राजा ने उसी समय कहा युवराज से कि पुत्र, आज से तुम ही यह सिंहासन संभालो, मैं अब तपस्या करने जंगल में जाऊंगा। और बेटी से भी कहा कि बेटी, ये जो इतने सारे राजकुमार आए हैं, इनमें से जो तुम्हें अच्छा वर लगे तुम उसके गले में वरमाला डालकर सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारा वर कौन बनेगा। और फिर राजा ने यह निर्णय लिया। फिर इसके बाद जो नर्तकी थी उसको भी लगा कि देखो, मेरे इस दोहे से सबकी ज़िंदगी पलट गई, क्यों ना मैं भी यह करके देखूं कि घड़ी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए।
पूरी ज़िंदगी मुझे ये नृत्य करते करते निकल गई। अब लास्ट समय में क्यों ना अच्छे काम कर लिए जाएं। और मैं यहीं खड़ी हूँ अभी भी और सब सुधर गए। उसने भी यह काम छोड़कर वह भी भगवान का भजन करने लगी। इसलिए दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।